हाँ दोस्तों, फाइनली राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और अपने साथ 6 और आप पार्टी के एमपीज को ज्वाइन करवा दिया है, जो संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साने और स्वाति मालीवाल शामिल हुए। ऐसा जब हुआ जब आप पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल को टिकटॉक स्कैम में फंसाया गया था और उस पर राघव चड्ढा ने बहुत ही सीरियस चुप्पी साधी हुई थी और जिस पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे बीजेपी को, जिस पे सीधे करप्शन के आरोप लगाते थे, आज उसी बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन इनके पास थे बड़ी पार्टी को ज्वाइन करने के, जैसे कांग्रेस, टीएमसी और ऐसी अदर्स पार्टियां, और बीजेपी को किस लेवल तक ये क्रिटिसाइज करते थे, पहले आप ये वीडियो देखिए। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। और तो और इन्होंने 2023 में एक ट्वीट में कहा था, बीजेपी की पॉलिसीज देश के खिलाफ है और हम कभी इसके साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी देश को बांट रही है और डेमोक्रेसी खतरे में है। और अब इसकी बेशर्मी देखो, बीजेपी को ही ज्वाइन कर लिया। राजनीति में विचार बदलते हैं, अवसर नहीं। अब यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट पब्लिक को होगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा करप्टेड और अनपढ़ नेता शामिल है और ये किसी भी बड़े नेता का करियर खाने में एक्सपर्ट है और बीजेपी को जाना ही वॉशिंग मशीन से जाता है। एक नेता के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी पावर होती है। अगर कोई पार्टी उसको किक करती है तो वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, चाहे उसके पीछे की पब्लिक उसको सपोर्ट करे या ना करे, क्योंकि बीजेपी इंडिया की नंबर 1 करप्टेड पार्टी बन चुकी है। और बीजेपी को किस लेवल तक ये क्रिटिसाइज करते थे, पहले आप ये वीडियो देखिए। जगने पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पीने पे टैक्स, बच्चों की पढ़ाई पे टैक्स, बुजुर्गों की दवाई पर टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स, खुशी पर टैक्स, मुस्कान पर टैक्स, दिन रात की गाड़ी कमाई पर टैक्स, किताब पर टैक्स, सियाही पर टैक्स, सब्जी पर टैक्स, मिठाई पर टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करें। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राघव चड्ढा अपना काम फेयर तरीके से कर पाएगा या इसको कंट्रोलिंग वर्क करना पड़ेगा, जो आम आदमी पार्टी में रहकर ये पब्लिक के लिए करना चाहता था? अब तो वैसे भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी कोई नेता किसी पार्टी में अच्छा काम करता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर प्रेशर बनाया जाता है। यहाँ तक कि किसी पॉलिटिशियन को तो मरवा भी दिया जाता है।